हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, कल कुल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं साथियों। माफ़ी चाहता हूं कि कल हम क्लास नहीं कर पाए टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आज की इन 4 लाइनों को। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। जी हाँ साथियों, इस बात का ध्यान रखना है। असफलताओं से आपको डरना नहीं है। जीता हारा वही है दोस्तों जो मैदान छोड़ के भाग गया। जो मैदान में डटा हुआ है वो कभी नहीं हारेगा, एक दिन वह अवश्य जीतेगा। साथियों, इन असफलताओं को अपनी सीढ़ी बना करके आगे बढ़ते रहिएगा, एक दिन अपने को मंजिल अवश्य मिलेगी। उस माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, उनकी आंखों में खुशी के आंसू लाने हैं, खुशी के आंसू देखने हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा करना है, उनका सिर गर्व से ऊंचा करना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं आज के सेशन की। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ये लीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि ये क्वेश्चन पूरा हमारी स्क्रीन पर आ जाए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, बी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत। तो सुन लीजिएगा, महाभारत किसका है? बी आर चोपड़ा का। किसका है दोस्तों? बी आर चोपड़ा का। में किसका किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है? तो यानी कि महाभारत में एक किरदार निभाया था किसने? प्रवीण कुमार सोबती ने। उनका हाल ही में निधन हो गया है। और वो किसका किरदार निभाया था उन्होंने? भीम का। किसका दोस्तों? भीम। किसका दोस्तों? भीम का। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। बी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोपते का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी बन गए हैं। और उन्होंने किनको पीछे छोड़ा है? मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है दोस्तों। किसको? मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। और ये ध्यान रखना, गौतम अडानी जी हैं जो विश्व के टॉप 10 में भी शामिल है दोस्तों। ये तो विश्व के टॉप 10 में भी शामिल कौन है? गौतम अडानी है। और एशिया के टॉप कौन है? गौतम अडानी। विश्व के टॉप 10 में शामिल हैं। विश्व का सबसे अमीर आदमी कौन है दोस्तों? वो है एलन मस्क। कौन है दोस्तों? ये विश्व का सबसे अमीर आदमी है। तो विश्व का अगर सबसे अमीर आदमी हमसे पूछे तो विश्व का सबसे अमीर तो कौन होगा दोस्तों? एलन मस्क होगा। और अगर एशिया की बात करता है तो वहाँ गौतम अडानी होगा। इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है? मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, निम्न में से किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन आहट शुरू किया है। तो ये किया दोस्तों आरपीएफ ने। किसने किया है? आरपीएफ ने। रेलवे पुलिस फोर्स ने किया है दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल ने किया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किया है दोस्तों। तो आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल ने किया है कौन सा? मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और इसको तो नोट करना ही करना है आपको दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के 3 स्थान है दोस्तों, इनका नाम बदलने की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। कौन कौन से हैं दोस्तों वो 3 नगर? एक तो होशंगाबाद। कौन सा है दोस्तों? होशंगाबाद है। होशंगाबाद का नाम बदल कर रहे हैं दोस्तों क्या? नर्मदापुरम। क्या कर रहे हैं? नर्मदापुरम कर रहे हैं। तो होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर रहे हैं। दूसरा है शिवपुरी। दूसरा कौन सा है दोस्तों? शिवपुरी। शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम कर रहे हैं। और तीसरा है दोस्तों बाबई, और बाबई का नाम माखन नगर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? माखन नगर कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के 3 स्थान हैं जिनका नाम बदला जा रहा
रहा है। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ फिर से यहाँ पर, ये रहे वो 3 स्थान कौन कौन से हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 स्थानों होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया है, होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया है, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर नाम बदल दिया गया है। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है दोस्तों कौन है, मंगूभाई सी पटेल हैं। कौन है, मंगूभाई सी पटेल हैं। ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के 3 स्थान हैं जिनका नाम बदल दिया गया है, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शिवपुरी, कुंडेश्वर धाम, बाबई, माखन नगर। दोबारा से रिपीट करना, 2-3 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। होशंगाबाद, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शिवपुरी, कुंडेश्वर धाम, बाबई, माखन नगर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, किसका दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किया गया दोस्तों दिनेश प्रसाद सकलानी को। किसको किया है, दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT का नया निदेशक बनाया है। चलिए दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने एक और आता है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, कौन है दोस्तों, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को किस यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया है। और ये ध्यान रखना दोस्तों पहली महिला कुलपति है। कौन सी दोस्तों, पहली महिला कुलपति है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना महिला कुलपति है। ये कौन है, शांति श्री धूलीपुड़ी। कौन है दोस्तों, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। और ये JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का क्या है, कुलपति नियुक्त इनको किया गया है। और ये जगदीश कुमार का स्थान लेंगे दोस्तों, क्योंकि जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मतलब कि उसका बना दिया कुलपति नियुक्त कर, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट तो ये है दोस्तों कि ये पहली क्या है, महिला है। कौन, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित है। चलिए साथियों देख लीजिएगा इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन अपन। शिक्षा मंत्रालय ने शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति, JNU की पहली महिला कुलपति है। देख लीजिएगा JNU की कौन है, पहली महिला कुलपति और 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। जगदीश कुमार का ये स्थान लेने वाली हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। भारत प्रेस इंडिपेंडेंस रिपोर्ट, इंडिया प्रेस इंडिपेंडेंस रिपोर्ट के लिए 2021 में दोस्तों भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य ऊपर में है दोस्तों, त्रिपुरा के साथ में। यानी कि 4 राज्य हैं जो कहाँ हैं, शीर्ष पर हैं। जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और कौन है दोस्तों, हमारा त्रिपुरा है। कौन है, त्रिपुरा है, ध्यान रखना आपको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। इनमें से कौन सा देश हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA, कौन सी दोस्तों, DNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, डिओक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डिओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वैक्सीन लगवाने वाला पहला, विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना भारत बन गया है। कौन बन गया है, भारत बन गया है। DNA आधारित पहली वैक्सीन लगवाने वाला पहला देश कौन सा है, भारत है। और DNA आधारित पहली वैक्सीन कौन सी है दोस्तों, जाइकोव-डी है। कौन सी है, जाइकोव-डी है जो DNA आधारित पहली वैक्सीन है। और ये किसने बनाया है दोस्तों, जायडस कैडुला कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया ये, जायडस कैडुला कंपनी ने इसको बनाया था, जायडस कैडुला। और ये ध्यान रखना हमारे से प्रश्न पूछा जा सकता है कि DNA आधारित वैक्सीन कौन सी है, तो वो है जाइकोव-डी। कौन सी है दोस्तों, जाइकोव-डी है, जिसको लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, भारत बन गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये रखिएगा इसका सॉल्यूशन है कि कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया कौन, भारत। जाइकोव-डी यह विश्व की पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है और यह जायडस कैडुला के द्वारा विकसित किया गया है। और पहली बार इसको कहाँ प्रकाशित किया दोस्तों, पटना में प्रकाशित इसको किया गया है।
चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस? दोबारा से याद करो, राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टोस सार्थजेताकिस। कौन है? क्रिस्टोस जार सार्थजेताकिस। क्रिस्टोस सार्थजेताकिस। क्रिस्टोस सार्थजेताकिस। इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? ग्रीस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? ग्रीस के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टोस सार्थजेताकिस। कौन है? क्रिस्टोस जार्थजेताकिस, जिनका 92 वर्ष की उम्र में क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आपको इसको लाइक करना है, और प्यारे साथियों आपके अपने चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब करना है। प्यारे बच्चों, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्यारे दोस्तों आपकी क्लास को शेयर ज़रूर करना है। और इनके सब भी इन बातों के बीच में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी है, निरंतर मेहनत करनी है, अपनी आग को, अपनी उबाल को चरम सीमा तक लेके जाना है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक अपनी मेहनत को रोकना मत दोस्तों। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, असफलताओं को अपनी सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है, असफलताओं से घबराना नहीं है। मिलेंगे नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।